आज के दिन पर मैं कुछ महत्वपूर्ण जिस बिंदु को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, नेपाल के कार्यकर्ता हमारे बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन समस्त नेपाल के कार्यकर्ताओं को मैं एक बार इस नवरात्रि पर्व पर पुनः अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करता हूं। उनकी सराहनीय सेवा और जन जागरण के कार्यों में क्षमता से अधिक बढ़ करके वो नेपाल में जन जागरण के कार्यों को सतत गति दे रहे हैं और पिछले दसियों साल की उनकी मांग को, जो एक शिविर के रूप में मेरे द्वारा वहां संकल्प के रूप में दिया गया है कि नेपाल की सुख शांति और समृद्धि के लिए, वहां सद्भावनापूर्ण माहौल के लिए और वहां भी शक्ति साधक तैयार होकर के रचनात्मक कार्यों में वहां कार्य कर सके, माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से अपने जीवन में परिवर्तन ला सके और वहां के भी समस्याओं के समाधान में समाज में समाज सेवी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सके। दसियों साल से वहां समाज कल्याण के कार्यों में भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता सतत लगे हुए, करोड़ों वृक्षों को वृक्षारोपण के संकल्प को लेकर के भी वहां संगठन के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। शिविर का आयोजन की दसियों साल से बात चल रही थी, पिछले कई सालों से कुछ बिंदुओं पर चिंतन देने के लिए, चूंकि आज कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर मुझे कहना जरूर पड़ रहा है कि कई बार होता है कि जब शिष्य अपनी विचारधारा को कई बार डाल देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी परेशानियां जरूर आती हैं। बहुत पहले से चर्चाएं चल रही थी कि मई महीने में इस शिविर का आयोजन किया जाएगा और मेरे द्वारा भी आज से सालों पहले मई महीने का निर्धारण किया गया था, मगर शिष्यों की जल्दबाजी होती है कि गुरुदेव जी हमारे यहाँ जल्दी आ जाएं, जल्दी शिविर का संपन्न हो जाए। उसके लिए प्रयास करने के लिए उन्होंने 2-3 बार डेटों को धीरे धीरे करके बदला, परिवर्तन किया और फिर उन्होंने अप्रैल की डेट 25-26 अप्रैल की डेट की, उस डेट की उन्होंने तैयारियां भी की, अच्छी स्तर से तैयारियां चल रही हैं। सराहनीय कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। शिविर का आयोजन भी उस डेट में किया जा सकता है, कोई आपत्ति की स्थिति नहीं है, मगर निश्चित है मेरा संकल्प, जिस संकल्प को लेकर के मैं चलता हूं उसमें मेरा लक्ष्य होता है मेरे शिविर केवल अपने किसी लाभ के लिए, अंश मात्र भी लाभ की कामना लेकर के मैं किसी शिविर में उपस्थित नहीं होता हूं। मेरे शिविर का कोई 1 रुपए का शुल्क नहीं होता, निःशुल्क भाव समाज के बीच जाता हूं, लाखों लाखों को लोगों के जीवन में परिवर्तन डाल करके आता हूं जिस शिविर में जाता हूं। और ये एक शिविर नेपाल की जनता के लिए, वहां की खुशहाली के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए मैंने शिविर रखा है। मैं नहीं चाहता कि शिविर में कहीं ऐसा हो कि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ न उठा सके, जो आना चाहे उसका लाभ न उठा सके, या किसी प्रकार की अशांतिपूर्ण स्थितियों में वहां पर जो कार्यकर्ता जाएं वो उस चेतनता के साथ उस ऊर्जा का लाभ न ले सके। शिविर की पूरी तैयारियां वहां पर है, कार्यकर्ता भी हैं, हमें वहां पर देश की सरकार का भी पूरा सराहनीय सहयोग मिल रहा है, हर तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है। मगर फिर भी जो भी परिस्थिति आज वर्तमान में वहां थोड़ा सा असंतुलन किए हैं, वहां राजनीतिक स्थितियां जो उत्पन्न हुई हैं, कुछ वहां पर उपद्रव के क्रम भी हुए हैं, जिसे भक्ति मानव कल्याण संगठन कभी इस तरह के चीजों को स्वीकार भी नहीं करता। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जहां आज अपने देश में कहते हैं कि मेरा भक्ति मानव कल्याण संगठन का कोई कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता नहीं हो सकता जो देश की किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए, कहीं पर भी तोड़ फोड़ या किसी चीज की ऐसी चीजों में कदम उठाए। इस चीजों को मैं सख्त विरोधी हूं। और वहां पर भी जो वर्तमान स्थितियों में स्थितियां चल रही, थोड़ा सा वहां अस्थिरता का वातावरण है। वहां पर सभी शिविर की तैयारियां चल रही, कार्यकर्ताओं ने कह रखा है कि गुरुदेव जी हर कार्यक्रम बड़े व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा। सरकारों का भी, हमारे वहाँ की सरकार के भी सराहनीय हर जगह से सहयोग भी मिल रहा है। मगर फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नेपाल वासियों को धैर्य रखना पड़ेगा। उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। भारतवर्ष से भी अनेकों दसियों हजार कार्यकर्ताओं से ज़्यादा ही कार्यकर्ता यहाँ भी पहुँच रहे हैं। उन्होंने अपना रिजर्वेशन भी करा रखा, तैयारियां कर रखी हैं। मगर जो पहले निर्णय था, शायद मुझे उसी निर्णय पे पहुंचना पड़ेगा कि मैं कुछ कारणों से कि उस शिविर का लाभ वहां की जनता, ये नेपाल के लिए मेरे द्वारा शिविर दिया गया है, नेपाल देश के लिए दिया गया है, मेरे द्वारा अधिक कहीं शिविर ज़्यादा दिए नहीं जाते। और मैं चाहता हूं कि मेरा यह शक्ति साधना का जो वहाँ पर शिविर रहेगा वह वहाँ के समाज में एक परिवर्तन डाल सके, वहाँ के लोगों को चेतना प्राप्त हो सके, वहाँ के लोग उस परम सत्ता की आराधना कर सके, वहाँ के लोग नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन सके, वहाँ के लोग परोपकारी जीवन जी करके नेपाल देश की समृद्धि के लिए कार्य कर सके। मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को व्यापक स्वरूप दिया जा सके, जिस स्वरूप को देने के लिए सतत अजय अवस्थी द्वारा यहाँ के केंद्रीय कार्यकर्ता सतत प्रयासरत हैं, वहाँ कार्य भी कर रहे हैं। और लगातार अभी भी उस समय 3-4 दिन की यात्रा के बाद वो अभी वापस बनारस पहुंचे हुए हैं। सायंकाल तक शायद धाम पे आ गए हैं। नवरात्र के पहले दिन भी केवल इसी वजह से यहाँ नहीं रह सके। उन्होंने भी कहा गुरुदेव जी 25-26 तारीख की पूरी तैयारियां हैं, सब चल रही हैं। सरकार द्वारा हमें आश्वासन भी दिया जा रहा है कि कोई परेशानी नहीं जन पाएगी, हम संगठन के कार्यक्रम को पूरी तरह से संपन्न करा लेंगे। क्योंकि वो भी जानते हैं भक्ति मानव कल्याण संगठन का कोई भी कार्यक्रम जहाँ पर भी होता है वहाँ के हित के लिए होता है। सभी को वहाँ नेपालवासी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मगर फिर भी मैं इस शिविर के डेट को स्थगित करके परिवर्तन करना चाहता हूँ। शिविर निश्चित रूप से होगा। मेरे द्वारा संकल्प लिया गया है
कि एक शिविर नेपाल वासियों को मेरे द्वारा दिया जाएगा और मैं इस शिविर की डेट को 25-26 तारीख को कैंसिल करता हुआ उसकी डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके मई महीने में ही करना चाहूँगा, जो मई महीने में मेरा पहले से भी चिंतन था कि मई महीने में 16 और 17 मई को मेरी तरफ डेट फाइनल होगी। नेपाल वासियों से मैं चाहूँगा कि डेट को थोड़ा सा परिवर्तन करके 16 और 17 मई को प्रचार प्रसार में अपनी पूरी क्षमता से लग जाए। थोड़ा सा वक्त उनको मिल जाएगा, क्योंकि जो बीच में वहाँ पर आंदोलनों की वजह से व्यवधान सा आया, कुछ ऐसी स्थितियाँ हुई कि प्रचार प्रसार वो सही तरीके से नहीं कर सके। मैं चाहता हूँ कि इस शिविर का अधिक से अधिक लोग वहाँ लाभ उठा सके और चेतनता से आप कार्य कर सको, खुले वातावरण में कार्य किया जाए। यह शिविर नेपाल के लिए है, नेपाल की समृद्धि के लिए है, नेपाल की सुख शांति के लिए, नेपाल के देशवासियों के लिए, कि वहां के लोग उसका और अधिक से लाभ प्राप्त कर सकें, उस सत्य की विचारधारा से जुड़ सकें, उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की सत्यता का एहसास कर सकें, अपने जीवन में परिवर्तन डाल सकें और नेपाल वासियों को जीवन में परिवर्तन डाल सकें, जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क भी वहां पर सुख शांति और समृद्धि के साथ विकास की ओर गतिशील हो, जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क जितना विकास की ओर बढ़ेगा उतना हमारे आपसी संबंध और प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। मेरा लक्ष्य है कि यह शिविर वहां के लिए कल्याणकारी हो, शुभदायी हो, फलदायी हो, वहां को चेतना का प्रवाह फैल सके। अतः मैं चाहता हुआ, चूंकि मेरी इच्छा के अनुसार कहीं ना कहीं बीच में जो थोड़ा सा रुकावट आई है, मैं उस शिविर का वहां के शासन के सहयोग होने के बाद भी अभी भी मुझे आधा घंटे पहले भी सूचना दी गई कि कोई परेशानी नहीं है, वहां पर शिविर हो जाएगा। कोई चाहे जितने बड़े आंदोलन होंगे, फिर भी सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शिविर को अच्छे से संपन्न करवा दिया जाएगा। मगर मेरे द्वारा मई महीने में उसकी डेट फाइनल की जा रही है। 16 और 17 मई को शिविर की मैं घोषणा करता हूं। देशवासियों से भी चाहूंगा, जो लोग वहां की तैयारी बनाए हुए थे, उन्होंने अपना रिजर्वेशन कराया, गाड़ियां बुक कराई, वो गाड़ियों को बुक कराने की डेटों को आप परिवर्तन कर लीजिए, उसमें और आपको समय मिलेगा और अधिक अधिक उसका लोग लाभ उठा सकेंगे। मेरा आशीर्वाद सतत आप लोगों के साथ जुड़ा रहता है। नेपाल वासियों के साथ मेरा विशेष चिंतन जुड़ा हुआ है, उनके लिए मेरी नित्य संकल्प की साधनाओं का संकल्प सतत जुड़ा हुआ है। हर पल मेरा चिंतन वहां से जुड़ा हुआ है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। पूर्णतया और समय अगर मैं मात्र इसलिए ले रहा हूं, आपको भी इसलिए दे रहा हूं कि आप वहां पर उस शिविर को और अच्छे से संपन्न करा सकें, एक यादगार शिविर बने, नेपाल वासियों के सुख शांति समृद्धि के लिए एक ऐसा शिविर हो जो आज तक न कभी वहां पर हुआ हो और न भविष्य में कोई हो सके। ये भक्ति मानव कल्याण संगठन की एक विचारधारा का एक संकल्प है वहां के लिए, अपने पड़ोसी देश के लिए, जहां से 10 साल से 20 साल से आज वहां के कार्यकर्ता जुड़ करके सतत हर शिविरों में यहां सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं। अतः मैं चाहता हूं कि उनकी सेवा, समर्पण, निष्ठा, विश्वास पूर्ण फलीभूत हो और नेपाल के सुख शांति के लिए हम एक ऐसा वहां शिविर संपन्न कर सके जिसकी ऊर्जा नेपाल वासियों को प्राप्त हो सके, हर व्यक्ति को ऊर्जा का संचार हो, उनके जीवन में नवीनता का एहसास हो, उन्हें इस सत्य का एहसास हो कि अगर एक शिविर योगी राज शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा वहां पर कराया गया है तो उसका प्रभाव वहां के नेपाल के देशवासियों में क्या पड़ता है। उस दिशा को मैं बढ़ाने के लिए कुछ वक्त और आप लोगों को देता हूं। शिविर नहीं कैंसिल किया जा रहा, शिविर नहीं बहुत बढ़ाया जा रहा, मात्र 1 महीने की डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। 20-25 दिन बढ़ जाने से 20-25 दिन आपको तैयारियों में और मिल जाएगा, आप और अच्छी से तैयारी कर सकेंगे। जिसकी तैयारी पूर्णतया से कीजिए। मेरा आशीर्वाद आप सभी साथ जुड़ा रहेगा। नेपाल के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, बढ़ चढ़ करके वो योगदान भी दे रहे हैं, शिविर को पूर्ण करने में हर तरह क्षमता के साथ लगे हुए हैं। उनकी सराहनीय सेवाओं को मैं हर पल स्मरण करता रहता हूं। उसके लिए मैं अपने नेपाल वासियों को पुनः एक बार अपना पूर्ण आशीर्वाद देता हूं, अपने देशवासियों के समस्त कार्यकर्ताओं को अपना पूर्ण आशीर्वाद देता हूं। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जिस लक्ष्य को लेकर के लगे हुए हैं, सतत आप उस लक्ष्य पर सतत आगे बढ़ते रहें, नित्य अपनी साधना पे और गहराई से ध्यान दें। हमारा धर्म युद्ध किसी लड़ाई के लिए नहीं है, किसी झगड़े के लिए नहीं, हमारा धर्म युद्ध अपने आप से होता है। हम अपनी अनीति, अन्याय, अधर्म से लड़ते रहें, सत्य की रक्षा के लिए लड़ते रहें, अपने अवगुणों से लड़ते रहें, अपने विकारों से लड़ते रहें। उस दिशा पे हम जब विजय हासिल करेंगे तभी हम अच्छे शक्ति साधक कहला सकें। हमारे अंदर ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य हो, परोपकार की भावना हो, समाज कल्याण की भावना हो, समाज में फैले हुए अनीति, अन्याय, अधर्म को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से, उस दिशा में हमें दिन रात एक कर देने की जरूरत है।